Welcome Galaxy Scholars to another lecture of our assignment explanation, and today I will begin with an explanation of our science of class 9th. So around मैंने आपके आंसर इन वन सेंटेंस तक कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आंसर द फॉलोइंग, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में मुझे क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो अराउंड जब मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था मोशन चैप्टर, तो मैंने उसमें बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसे बोला जाता है कि मान लीजिए इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हर बार, ये एक फिक्स्ड टाइम में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसे क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी यहाँ पे ये है कि टाइम पीरियड फिक्स रहने वाला है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, हर बार इक्वल नहीं रहेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी। अब इसके एग्जांपल है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट हैज़ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक तरीके से वेलोसिटी से चल रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और सेकंड है, रिवॉल्विंग फैन एट अ कांस्टेंट स्पीड हैज अ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल उसकी वेलोसिटी होती है पंखे की। द सेकंड थिंग्स, आपको ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ आपके एनिमल सेल दिए हुए हैं, ठीक है। मेजर आपके उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल हैं, मेन 3 कंपोनेंट हर एक सेल के अंदर होते ही हैं। मैंने बताया है जब संगीता टीचर ने आपका इस चैप्टर का वीडियो बनाया होगा तो उसमें एक्सप्लेन किया होगा कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे ऑर्गेनल है जिसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अराउंड जस्ट एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, एज ए गोल्गी एपेटस है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ दी सेल्स है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, माने न्यूक्लियस है, आर है आपके दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनके बीच का डिफरेंस यही है कि रफ ईआर में क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, और स्मूथ ईआर में राइबोसोम नहीं होते। सो दिस आर द सम ऑफ द ऑर्गेनल्स ऑफ द और सेल। अब इंक का क्रोमेटोग्राफी द्वारा, इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, क्लियर है, ये तो पॉइंट कवर हो गया था हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, तो एक पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो रहते हैं कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं, मेजर ऑफ गैस में ज़्यादा दिखाई देंगे बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, वो मैटर है और उनके बीच में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जगह बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसके अंदर मूविंग बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन मोशन, मतलब मोशन में प्रेजेंट रहते हैं। एंड द सेकंड फैक्टर, वो इंटर कन्वर्टेबल है। यस, मान लीजिए कोई मैटर है तो वो सॉलिड टू लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड टू गैस स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर 2 फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, पहला टेम्परेचर एंड सेकंड प्रेशर। क्लियर है? ये दोनों फिजिकल फैक्टर की वजह से क्या हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम क्या बदल सकते हैं, उसका स्टेट बदल सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज ए अट्रैक्टिव फोर्स। यस, जब मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दी सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पे, स्प्रेडिंग ऑफ अ स्मेल ऑफ अ सेंट इन अ रूम, रूम के अंदर क्यों स्मेल फैल जाता है सेंट का, बिकॉज ऑफ द गैसियस है, गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रहती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, तो मोशन में बहुत ज़्यादा करेंगे तो आराम से फैल जाएंगे रूम के अंदर। क्लियर है? तो हियर our kinetic energy is responsible for the spreading of a scent in the whole room. वाटर टेकिंग शेप ऑफ द वेसल इन विच फॉर्म, बिकॉज उसका कोई पर्टिकुलर शेप होता ही नहीं है, तो किसी भी कंटेनर में रखेंगे उसका शेप वो ले लेगा। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन और लेबल ओनली 2 पार्ट्स, तो आपको उसके अंदर 2 नाम भी बताना है। तो अराउंड आप देखेंगे इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, तो अराउंड उसके बहुत सारे पार्ट है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, डेंड्रिटिस है, तो ये सब आपको नाम दिए गए हैं, आपको जस्ट आपके असाइनमेंट में आपको फिगर उसके मिल ही जाएंगे। न्यूक्लियस भी है,
स्वान सेल भी कहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट है, नॉड ऑफ रेनवीर में। ये अराउंड बड़े क्लास से पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन आएगा। अब 10th में पढ़ेंगे किस तरीके से इसके अंदर मैसेज पास होता है, जैसे कोई भी रिस्पांस आया एनवायरनमेंट में तो कैसे इसके अंदर से पास होता है, उसके बारे में 10th में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडोन क्या आपको बताना है। टेंडोन में ऑल्सो अटैच मसल्स टू स्ट्रक्चर सच एज द आई बॉल, मसल टू मसल आपके टेंडोन होंगे। लिगामेंट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच अटैच बोन टू बोन, बोन टू बोन कौन अटैच करेगा, लिगामेंट। अ टेंडोन सर्व टू मूव द बोन और अ स्ट्रक्चर, देखिए सर्व करता है बोन और स्ट्रक्चर को मूव करने के लिए। यूजुअली सर्व्स टू होल्ड अ स्ट्रक्चर टुगेदर कीप देम स्टेबल, और अपना लिगामेंट क्या करता है, स्ट्रक्चर को एकदम होल्ड करके रखा रहता है। नाउ वी विल गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन विच आस्क दैट की व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो बॉडी का मोमेंटम रहता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि उस पर कितना अप्लाइड फोर्स लगाया हुआ है। मैंने इस चैप्टर का जब वीडियो बनाया तो उसमें एक्सप्लेन किया था, जब मैंने क्रिकेटर का एक एग्जांपल जैसे दिया था, एक बॉलर है, बॉल फेंक रहा है, क्लियर है मेरी बात, तो उसकी जो मोमेंटम होगा ना बहुत ही कम होगा, बट जैसे बैट्समैन उसको मारेगा ना तो उसका मोमेंटम बदल जा रहा है उस बॉल का। क्यों बदल जा रहा है, बिकॉज वहाँ पे जो फोर्स लगाया गया है ना उसको मोमेंटम क्या कर रहा है, वेरिएबल कर रहा है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, उस पर कितना फोर्स लगा हुआ है, डायरेक्टली कहो इनडायरेक्टली, क्लियर है। और यहाँ पे मैंने एक तरीके से दिया हुआ है आपको फॉर्मूला, उसको डिराइव करना है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। याद रखना डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में डिफरेंस रहता है। डायरेक्ट मतलब एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर भी बढ़ेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर कम होगा, क्लियर है। सो अपने यहाँ पे चैप्टर ओवर होता है साइंस का।